बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास बुक 1 7th एडिशन का रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम इसकी रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा है जी, कहता है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो सेम लेंथ की होती हैं। तो कहता है वेयर ए बी सी इज इक्वल टू 108 डिग्री। ए बी सी 108 डिग्री है तो ये याद रखें कि इसका अपोजिट एंगल जो ए डी सी होगा वो भी 108 डिग्री होगा। एंड बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है, बी ए सी ये एंगल जो बन रहा है ये 40 डिग्री है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, राइट भी किया हुआ है। तो हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, पार्ट 1 में ए सी डी, हमने ए सी डी यानी कि ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट 1 है जी हमारे पास, और हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए सी डी। तो एंगल ए सी डी हम देखते हैं कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसमें ये दो साइड्स ए बी और डी सी पैरेलल हैं, तो यहाँ पे ये ए सी एक ट्रांसवर्सल है, इन दोनों के दरमियान में ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल जो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल जो ए सी डी जी को हमने फाइंड आउट करना है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं और अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी डी हमारे पास 40 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो हमारे पास इसका पार्ट 2 है, बहुत इजी सा ये पार्ट था। पार्ट 1 पार्ट 2 भी जो है वो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बहुत इजी है। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है सी ए डी। अब हम यहाँ पे देखते हैं सी ए डी कहाँ पे है। तो सी ए डी ये हमारे पास है, यानी कि हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो कॉर्नर पे या ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये सी ए और ए डी या डी ए लाइन के साथ जो एंगल दरमियान में इनके बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये वाला एंगल टोटल और ये वाला टोटल एंगल, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने पहले ही बात की थी कि अगर यहाँ पे 108 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी 108 डिग्री ही होगा। तो हमने एंगल बी ए डी और एंगल ए डी सी को ऐड करना है। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 डिग्री होगा। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में इंटीरियर एंगल्स हो तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एंगल बी ए डी, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी और प्लस एंगल आ जाएगा जी आगे हमारे पास ए डी सी, ए डी सी। इन तीनों जो है वो इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। असल में ये दो ही इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन एक एंगल को फर्दर 2 एंगल्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बी ए सी, सी ए डी और ए डी सी ये हमारे पास ये 3 एंगल बन जाते हैं क्योंकि इस ट्रांसवर्सल ए सी की वजह से। तो हमने सी ए डी एंगल फाइंड आउट करना है पार्ट में, तो इसलिए हमने सी ए डी ही एंगल लिख लिया। यहाँ से हम देखते हैं कि बी ए सी एंगल जो था वो हमारे पास 40 डिग्री है और प्लस सी ए डी एंगल हमारे पास है और प्लस ए डी सी एंगल जो है वो हमने पहले ही बात की हुई है कि ये हमारे पास 108 डिग्री के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी ए डी, ये एंगल ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री और ये -40 डिग्री हो जाएगा इधर आके, और ये -108 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये दो इसमें से माइनस हम करेंगे तो हमारे पास सी ए डी जो कि हमने फाइंड आउट करना था 180 में से 40 माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा और 140 में से ये 108 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 12 लेंगे, 10 - 8 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 32, 1 - 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 32 डिग्री सी ए डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है
तो देखते हैं बुक से क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ जी क्वेश्चन नंबर 6 में द फिगर शोज अ काइट ए बी सी डी एक काइट है हमारे पास, वेयर ए बी एंड ए डी इक्वल हैं, ए बी और ए डी इक्वल हैं, और बी सी और डी सी या सी डी जो है वो भी इक्वल हैं। अब एंगल ए बी डी 62 डिग्री के इक्वल है, ए बी डी 62 डिग्री के इक्वल है, एंड एंगल बी सी डी 118 डिग्री के इक्वल है, बी सी डी ये वाला 118 डिग्री के इक्वल है। तो नीचे लिखा क्या है, फाइंड आउट करें जी। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फाइंड बी ए डी, एंगल हमने बी ए डी फाइंड आउट करना है। तो बी ए डी कहाँ पे बन रहा है, हम देखते हैं बी ए डी ये एंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी लें तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, और ये 62 डिग्री एंगल है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल भी 62 डिग्री ही होगा। दो बेस एंगल 62 डिग्री होंगे और एंगल बी ए डी हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कहते हैं यहाँ पे पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं, तो दैट विल बी इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री, एक एंगल आ जाएगा बेस एंगल, प्लस दूसरा बेस एंगल भी 62 डिग्री होगा, और प्लस हमारे पास जो है वो एंगल बी ए डी जो कि हमने फाइंड आउट करना है, इन तीनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा बी ए डी, हमने फाइंड आउट करना है बी ए डी, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये -62 डिग्री आ जाएगा, और इसी तरह से -62 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास बी ए डी एंगल जो है ये आ जाएगा। 180 में से 62 माइनस करेंगे, 180 में से 62 माइनस करेंगे तो 118 आ जाएगा, करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ से 12 लेंगे, 10 - 2 8, और यहाँ पे 7 - 6 1, और ये 1 आ जाएगा 118, और इसमें से 62 फर्दर माइनस करेंगे, 8 - 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से 12 ले लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 - 6 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 56 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमने बी ए डी फाइंड आउट करना था। बी ए डी 56 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जी है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, ये आ जाता है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है बी डी सी एंगल, एंगल बी डी सी। यहाँ पे हमारे पास बी डी सी यानी कि यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, ये फाइंड आउट करना है। अगर हम ट्रायंगल बी सी डी लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास दो बेस एंगल सेम होंगे, और ये हमारे पास वर्टिकल एंगल गिवन है। तो इसमें जो है ये दो एंगल सी बी डी और सी डी बी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट सी बी डी एंगल इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो x है, दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा कि इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारे पास बी सी डी आ जाएगी, बी सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास x, एक x है एंगल जो कि CBD है, और प्लस दूसरा भी x है जो कि बेस एंगल है CDB, और एक हमारे पास 118 डिग्री का एंगल है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से x प्लस x 2x हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। 180 डिग्री में से 118 डिग्री को माइनस करेंगे आए तो हमारा 62, लेकिन हम करके देख लेते हैं। यहाँ से 12 लिया, 10 - 8 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 - 1 6, तो ये 62 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 2x इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 62 डिग्री ओवर 2, तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 3 6 2 1 2। तो इस तरह से हमारे पास x जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 31 डिग्री। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें
शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।